वोट फॉर कॉकरोच जनता पार्टी। आजकल कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। चलो इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहना था कि जो इंडिया के बेरोजगार नौजवान है ना, वो कॉकरोचों की तरह हैं, जो सिस्टम पे अटैक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। उन्होंने बोला कि ये बेरोजगार मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पे हमला करते हैं। पर सिस्टम से तंग आया हुआ जेनजी स्टेटमेंट को मजाक में लेने के मूड में नहीं था। तभी पिक्चर में आते हैं अभिजीत दीप के। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का एक ट्विटर हैंडल बनाया और एक वेबसाइट बना दी cockroachjntaparty.org। ये सब चीजें सिस्टम पे तंज कसने के लिए और जेनजी का गुस्सा बाहर निकालने के लिए थी। 2 दिन के अंदर अंदर इस पार्टी के साथ 25,000 लोग जुड़ गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। इनका पहला एजेंडा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद ना तो राज्यसभा एमपी बनाया जाएगा और ना ही किसी स्टेट का राज्यपाल। उनको कोई भी सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। रीजन सिर्फ एक ही है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। इनको इन्हीं चीजों की लालच देके संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अब बात करते हैं एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की। 2019 में इन्हीं की कोर्ट की जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ने इन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मजे वाली बात यह है कि उसकी सुनवाई की बेंच में ये खुद ही जाके बैठ गए थे। दिस इज बी लाइक चोर ही फैसला करेगा कि उसने चोरी की है या नहीं। राम मंदिर वाला मसला भी इन्होंने ही सेटल करवाया था। इनको फैसला लेना था कि मस्जिद गिराई गई है या नहीं गिराई गई, और अगर गिराई है तो किसने गिराई है और इसका कसूरवार कौन है। पर इन्होंने सरकार और कुछ मुस्लिम लीडरों के साथ मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज डीड तैयार करवा दी। भैया तेरी टांग टूटी है, कोई दिक्कत नहीं, तुझे डुप्लीकेट टांग लेके दे देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। रंजन गोगोई जी को इसका फायदा देते हुए उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। इनका सेकंड एजेंडा है कि भाई कोई भी जेन्युइन वोटर है वो वोट करने से रह ना जाए, उसकी वोट कटनी नहीं चाहिए। अगर कट होती है तो उसका जिम्मेवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, उस पे यूएपीए लगाना चाहिए ताकि वो भी देशद्रोह की कैटेगरी में आए। लास्ट इलेक्शन में लगभग 6.5 करोड़ वोट कट हुए। जब पार्टियों को चाहिए होता है तो जाली वोटें बना लेती है, और अगर नहीं चाहिए तो ओरिजिनल वोटें भी काट देती है। कारण सिर्फ एक ही है, इनको सरकार बनानी है। लोकतंत्र पे सीधा हमला करते हैं ये लोग। हमारी डेमोक्रेसी कहाँ है भाई साहब। इनका तीसरा एजेंडा है कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मौजूदा सरकार तो 33% वाला बिल पास कराने में ही नाकामयाब रही। इनका चौथा एजेंडा है कि जो भी मीडिया हाउस अंबानी और अडानी के अंदर चल रहे हैं उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, और उनके जो एंकर हैं उनके खातों की जांच होनी चाहिए। सारे मीडिया को इन्होंने गोदी मीडिया बना दिया है। एक एनडीटीवी ही बचा था जिसमें रवीश कुमार कुछ ना कुछ हद तक देश के मुद्दे उठाता था और गलत को गलत बोलता था, पर इन्होंने उसको भी अपने अंडर ले लिया। अब कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट चैनल नहीं है जो इनको क्रिटिसाइज कर सके, इनकी योजनाओं को क्रिटिसाइज कर सके। फिफ्थ एजेंडा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट पार्टी स्विचिंग। जो भी इंसान पार्टी को स्विच करके दूसरी पार्टी में जाएगा उसको 20 साल तक के लिए बैन किया जाएगा। उसका कारण भी यही लोग हैं। सरकार बनाने इनके लिए कहीं भी मुश्किल नहीं है। जब इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है तो ये बाय हुक और क्रुक कर ही लेते हैं। जब एमएलए और एमपी कम पड़ते हैं तो ये दूसरी पार्टियों के ले लेते हैं। उन लोगों को खुद वाली वॉशिंग मशीन में धो के साफ सुथरा बना देते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म करनी जरूरी है। अगर उस पर पैसा लग रहा है तो अंबानी अडानी बैठे हैं लगाने के लिए। अगर वो चीज काम नहीं आ रही है तो इनके पास सीबीआई और ईडी भी है, वो इनकी गवर्नमेंट बनाने में पूरी मदद कर देती है। हम सब लोगों को कॉकरोच बोला जा रहा है। जब आप लोग सिस्टम को ही गटर बना देंगे तो कॉकरोच ही तो पैदा होंगे। अगर हमारे शहीदों को पता होता ना कि आप लोगों ने देश का ये हाल करना है तो शायद वो हमको कभी आजाद भी ना करवाते। आप सब पूरी शिद्दत से लगे हुए हो उनकी कुर्बानियों को फिजूल साबित करने में। भारत और भारत का युवा तो अच्छे दिनों का इंतजार करता रह गया, पर अच्छे दिन आए सिर्फ आप लोगों के। युवा बेरोजगार है, एजुकेशन महंगी हो रही है, वो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो रही हैं, बिजनेस जो है वो आपके दोस्त लोग खा गए हैं। बेरोजगार युवा कहां जाएगा अगर वो अपना दुख दर्द सोशल मीडिया पे बताता है? सिस्टम ने उसके साथ क्या किया अपनी आप बीती सुनाता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। हिंदू हो तो वो कांग्रेसी है, मुस्लिम हो तो वो आतंकवादी है, सिख हो तो वो खालिस्तानी है। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाता है, पता नहीं क्या कुछ नाम दे के आप उसको खत्म कर देते हो। अगर इतना कुछ सहने के बाद भी वो हिम्मत दिखाना बंद ना करे तो गोली मरवा दी जाती है, जेल में डाल देते हो, पर आवाज दबा के ही मानते हो। चाइना की ना पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा थी, पर उन्होंने अपने सिस्टम को डेवलप भी उस हिसाब से किया। आज वो सुपर पावर अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। इंडिया ने सिर्फ उनकी पॉपुलेशन क्रॉस की है,
डेवलपमेंट को किसने क्रॉस करना था? सभी सरकारों को बहुत मौके मिले, पर ये देश को आगे नहीं लेके जा पाए। जो ले जाने वाले थे उनकी डेथ कैसे हुई अब तक पता नहीं चला, और कुछ को तो उनकी पार्टी ने खुद ही काम नहीं करने दिए कि अगर सारा काम तुम करोगे तो पप्पू क्या करेगा। देश पे हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट और फैसिलिटीज नहीं है आम आदमी के पास। आम लोगों के पास पैसा रहने कहां देते हो आप लोग? ये मेहनत से पैसे कमाते हैं तो पहले आपको इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं अगर उससे कुछ खरीदना हो तो वैट टैक्स और सर्विस टैक्स देते हैं, स्वच्छ भारत टैक्स देते हैं, काउ सेस देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, कैपिटल गेन टैक्स देते हैं। इतने टैक्स देंगे हम लोग? टैक्स लेना है तो ले लो, पर कम से कम हम पे खर्च तो करो। ये सारा पैसा आप अपने पे ही खर्चा करे जा रहे हो। आपने हमें टैक्सों के बदले में क्या दिया है? सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं। दुबई वाले ना अपने नागरिकों से 0% इनकम टैक्स लेते हैं। वो कहते हैं तुमने कमाए हैं तो तुम ही रखो भैया, हमें टैक्स नहीं चाहिए। हमारा भी दिल करता है काम करने का, हमारा भी दिल करता है खूब पैसा कमाने का, हमारा भी दिल करता है खुद पे पैसा उड़ाने का, हमारा भी दिल करता है सेविंग्स करने का, पर उसके लिए मौके तो आप लोग ने ही हमको क्रिएट करके देने हैं। आप लोग तो समोसे का ठेला लगवा के बोलते हो कि रोजगार मिल गया आप सबको। अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो सवाल ही तो पूछेगा। हम लोगों की ना थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं आपके किए हुए वादे और आपकी की हुई ज्यादतियां। उम्मीद पे दुनिया कायम है, यही सोच के आपको मौके पे मौका देते जाते हैं, पर अब शायद हमें ये मौके देने बंद करने पड़ेंगे। कॉकरोच को आगे आना पड़ेगा, जेन ज़ी को अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, इस देश को बचाना पड़ेगा। जेन ज़ी क्या चीज है? ये चीज नेपाल, बांग्लादेश, बुल्गारिया और कीनिया पहले देख चुके हैं, अब बारी है इंडिया की। हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो देश बदल सकते हैं। अब उनको आगे आना पड़ेगा और हम सबको उनका साथ देना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है तो। और चीफ जस्टिस जी को एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपना रेजिग्नेशन दीजिए। आपको संविधान का रक्षक माना जाता है, हमें बोलने की आजादी हमारा संविधान देता है। अगर आप हमारे बोलने पे ही हमको कॉकरोच कहे जा रहे हैं, आपको लगता है कि हम सिस्टम पे हमला कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप हमारे अधिकार हमसे छीनने की बात कर रहे हैं। जब संविधान का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसको उस पद पे रहने का कोई हक नहीं है। हम समझ चुके हैं कि आप संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो कृपया करके इस्तीफा दीजिए। यूथ, इट इज टाइम टू स्पीक अप। अगर पढ़े लिखे होने के बाद भी हम गलत के खिलाफ नहीं बोल सकते तो इससे अच्छा तो हम अनपढ़ ही अच्छे थे। यस, आई एम आल्सो कॉकरोच। जिनको आप लोग कॉकरोच बोल रहे हो ना, वो इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। 3 times ऑफ योर पार्टीज फॉलोअर। लाखों लोग इस पार्टी से जुड़ चुके हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। सिस्टम में बहुत कमियां हैं, पॉलिटिकल लोगों के फेक एजेंडाज हैं, हम उनको मिलके बाहर लेकर आएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस काम में आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा। इन लोगों पे तंज कसते रहेंगे, इनसे तो ना हुआ पर हम देश के लिए कुछ करके दिखाएंगे। कॉकरोच को लाइटली मत लेना। आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया कि हिंसक होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के खिलाफ जो भी चीजें हैं फिलहाल सोशल मीडिया पे ही चलाओ। जितने अकाउंट बैन करते हैं इनको करने दो। जब मौका आएगा सड़कों पे उतरने का, धरने लगाने का, तो उस टाइम अलग से स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिलहाल इनको इनकी औकात सोशल मीडिया पे ही दिखाते रहो। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि ये हमारे मूवमेंट को खत्म कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।